मैं हर एक मटके को ठोक ठोक कर ये देख रहा था कि कहीं कोई टूटने लायक तो नहीं है। ऐसे तो मेरी जिंदगी टूटकर बिखर ही चुकी थी, क्योंकि मैं जब अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी तो उन्हें ठोकना ही भूल गई थी। तब से मैं हर एक चीज को ठोक ठोक कर अच्छे से देख लिया करती हूँ। वैसे मेरा नाम राजनी है और मैं अपने बच्चों के पास अब नहीं रह रही हूँ। मेरे बेटे ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। आप जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि वो मुझे निकाला। मैं जब उसे परवरिश दे रही थी तब मैं उसे कभी भी उसकी गलती पर मारा नहीं करती थी। सिर्फ उसे थोड़े डांट फटकार कर ही उसे समझा बुझा दिया करती थी। लेकिन बच्चे को तो थोड़ा बहुत मारना भी चाहिए, नहीं तो आज जो हालत मेरा हुआ है वही हाल होता है। मेरा बेटा कोई भी गलती करता तो बस मैं उसे डांट दिया करती थी। आस पड़ोस के लोग भी मुझे बहुत समझाया करते थे कि तुम अपने बेटे को जरा सी भी चोट नहीं लगने देती हो और ना खुद ही मारती हो, ऐसे तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा। लेकिन मेरा बेटा राजू उस समय बहुत ही अच्छा था, मेरी हर बात मानता था। वैसे वे जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता था, लेकिन क्या करे, मेरा किस्मत ही ऐसा है। जब वे बड़ा हो गया और वे जॉब करने लगा और उसके बाद मैं उसकी शादी कर दी। जैसे ही शादी आई तो घर में बहू आ गई। मेरे तो पति थे नहीं, बचपन में ही राजीव के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मैं अकेले ही अपने बेटे की परवरिश किसी तरह की थी। वैसे मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि राजीव के पिताजी बहुत ही धन जमा करके गए हुए थे। लेकिन जब मैं राजीव की शादी की उसके बाद उसकी पत्नी ने मुझे कुछ भी समझा नहीं, बस मुझे एक खाली डब्बे की तरह इधर उधर लुढ़काती रही। माँ जी ये काम कर दीजिए, माँ जी वे काम कर दीजिए। मैं तो शुरू में समझी कि मेरी बहू है, अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हमसे काम करवा रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे सारा घर का काम मेरे ही ऊपर छोड़कर वे ऐसो आराम से सिर्फ टीवी देखा करेगी या आराम करेगी। मैं जब एक दिन राजीव बेटे से इस बारे में बात की तब वे भी कुछ नहीं बोला माँ तुम घर में ऐसे ही बैठी रहती हो तो क्या हुआ, काम थोड़ा कर लिया करोगी तो हाथ पैर चलाने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और बुढ़ापे में कोई भी बीमारी तुमको नहीं घेरेगी, दर्द भी नहीं होगा। लेकिन मेरे राजीव बेटा को क्या पता था कि काम करने से बुढ़ापे में शरीर का दर्द जाता नहीं है और आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आदमी की शरीर की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए तो बेटे बहू को आदमी अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी दे देता है कि हम आराम करें। लेकिन यहाँ तो मेरी घर में उल्टी ही गंगा बह रही थी। राजीव की पत्नी आराम किया करते थे और मैं सुबह 6 बजे उठकर ही उनके लिए नाश्ता पीना बनाया करती थी। ऐसी ही हमारी जिंदगी कट रही थी। लेकिन आदमी बर्दाश्त कब तक कर सकता है, जितना होगा बर्दाश्त उतना ही ना करेगा। एक दिन मैं घर से चुपचाप बिना कुछ लिए ही निकल गई। मेरे पति के दिए हुए कुछ धन और बचे हुए थे, मैं उसी को एक मोटरी में बांधी और अपने कुछ कपड़े लिए और चल दी। बेटे बहू को भी कुछ खबर नहीं दी, बस एक कागज के टुकड़े पर लिख दी थी कि आज से हम तुम दोनों को आजाद करते हैं और ये घर भी तुम ही रख लो। अब हम तुम लोग के जुल्म नहीं सह सकते। तुम्हें क्या पता है कि बुढ़ापा क्या होता है, जब तुम लोग का बुढ़ापा आएगा तब खुद पता चल जाएगा। और मैं अब यहाँ पर ही झोपड़ी बनाकर कुम्हार के घर से मटके लाकर बेचा करती हूँ। मेरी रोजी रोटी यही है, मेरा खर्चा चल जाता है। एक पेट का खाने के लिए कितना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू ली हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए